सुखदेव जी कहते राजा परीक्षित, एक बार चाक्षुष मनवंतर में भगवान ने अनेक अवतार लेकर समुद्र मंथन कराया था। राजा परीक्षित ने पूछा, गुरुदेव समुद्र मंथन किस लिए हुआ था तथा किस प्रकार हुआ था और किसने समुद्र मंथन कराया था, कृपा करके इस कथा को जरा विस्तार से बताइए। सुखदेव जी कहते राजा परीक्षित, यदा दुर्वासस शापात् सेन्द्रा लोकास्त्रयो नृप निःश्रेकाश्चा भवंस्तत्र नेषुरिज्जादयः क्रियाः। यह कथा विष्णु पुराण में आई हुई है। सुखदेव जी कहते राजा परीक्षित, एक बार दुर्वासा जी वैकुंठ गए हुए थे भगवान के दर्शन करने के लिए। वैकुंठ में भगवान के दर्शन कर कर जब लौट रहे थे, उसी समय रास्ते में देवराज इंद्र अपने ऐरावत हाथी पर वहां से अपनी सवारी पर चलते हुए दिखाई पड़े। दुर्वासा जी ने इंद्र के पास गए और इंद्र के कल्याणार्थ दुर्वासा जी ने भगवान से प्रदत्त माला देवराज इंद्र को प्रदान कर दी। देवराज इंद्र ने वह माला ली और ऐरावत हाथी को दे दी। अब महाराज ऐरावत हाथी तो ऐरावत हाथी का स्वभाव था, हाथी ने तुरंत उस माला को लिया और अपने पैरों के नीचे रगड़ दिया। इंद्र अपने धन के मद में था। जब दुर्वासा जी ने आगे जाकर देखा कि ऐरावत हाथी ने हमारे प्रदत्त माला अपने पैरों नीचे कुचाल दी, महर्षि दुर्वासा जी को बड़ा क्रोध आया और क्रोध में आकर उन्होंने देवराज इंद्र को शाप दे दिया और कहने लग गए, मूर्ख, तुमने हमसे प्रदत्त माला, जो हमें भगवान से प्रदत्त माला, तुमने उसका अनादर कर दिया, अपमान कर दिया। जाओ, हम तुम्हें श्राप देते हैं कि तुम श्रीहीन हो जाओ, वैभवहीन हो जाओ। महाराज देवराज इंद्र श्रीहीन हो गए और महाराज यह बात पता चली शुक्राचार्य जी को। अब जैसे यह बात शुक्राचार्य जी को पता चली तो शुक्राचार्य जी ने तुरंत दैत्यों का आदेश दे दिया, जाओ स्वर्ग पर आक्रमण कर दो। दैत्य आए, स्वर्ग पर आक्रमण कर दिया और स्वर्ग पर दैत्यों का आधिपत्य हो गया। महाराज स्वर्ग का सिंहासन देवताओं से छूट गया। देवता रोते रोते ब्रह्मा जी के पास गए और ब्रह्मा जी से सारा समाचार सुनाया। ब्रह्मा जी ने कहा, भैया मेरा काम तो सृष्टि का रचना करना है, अब तुम्हारा सिंहासन चला गया, इसमें तुम भैया मैं तो कुछ नहीं कर सकता। एक काम करो, तुम गोविंद के पास चले जाओ। संपूर्ण देवता रोते रोते भगवान प्रभु के पास चले गए, गोविंद के पास चले गए और गोविंद से कहने लग गए, प्रभु हमारा सिंहासन चला गया। सुखदेव जी कहते राजा परीक्षित, जब यह बात भगवान ने सुनी तो भगवान ने कहा, भैया तुमने दुर्वासा जी को अपमान तो किया है, गलती तो करी, तुमने भोगना तो पड़ेगा। और तुम्हारा संपूर्ण स्त्री वैभव, स्वर्ग का जितना संपूर्ण स्त्री वैभव था, अब वो समुद्र में समा गया है। अगर तुम यह स्त्री वैभव चाहते हो तथा स्वर्ग पर अपना आधिपत्य चाहते हो तो इसके लिए समुद्र मंथन करना पड़ेगा। देवताओं ने कहा, प्रभु समुद्र मंथन कैसे करें? हमें तो आता नहीं भैया, हमें तो सिर्फ माला सटकाना आता है। बोले, अच्छा तुम अकेले तो नहीं कर सकते भैया समुद्र मंथन, उसके लिए तुम्हें दैत्यों का भी सहयोग लेना पड़ेगा। बोले, महाराज कैसी बात करें? उन्होंने हमें मार पीट कर भगाया है, हमारा सिंहासन छीन लिया, आप कह रहे हो उनसे हाथ मिला लो, उनसे सहयोग लो, और सहयोग कैसे करेंगे? भगवान ने कहा, भैया ठीक उसी प्रकार जैसे अहिमुषक न्याय कहता है। अच्छा, अहिमुषक न्याय क्या होता है? अहिमुषक न्याय होता है, एक बार की बात है, एक मदारी के पेटी में मदारी ने सर्प को रख दिया, उसके अंदर चूहा रहता था, उस सर्प को भी रख दिया। अब जब दोनों अंदर बंद हो गए तो सर्प ने कहने लगा, भैया चूहा एक काम करें, तो इस पेटी को काट दे, उसके बाद हम दोनों आज़ाद हो जाएंगे, क्योंकि अभी हम दोनों भी मुक्त है, बंधे हुए हैं। चूहा ने कहा, भैया देखो मैं पेटी तो काट दूंगा, पर जैसे पेटी काटूंगा तो मुझे खा लोगे और यहाँ से भाग जाओगे।
सर्प ने कहा नहीं भैया कैसी बात करते हो, अरे हम दोनों बंधे हुए भाई भाई है, कैसी बात करो तुम, बिल्कुल नहीं खाएंगे। अब भैया सर्प की मीठी मीठी बातों में आ गया मुशक और उसने पेटी काट दी। अब जैसे पेटी काट दी वैसे सर्प ने चूहे को खा लिया और वहां से निकल के भाग गया। इसे कहते हैं अहिमुशक न्याय। गोविंद ने कहा भैया ठीक इसी प्रकार तुम लोग दैत्यों का साथ लो, जब तक अपना काम बने तब तक दैत्यों का साथ लो, जैसे काम बने छोड़ देना, क्या दिक्कत है। देवताओं को बात समझ में आ गई। देवता महाराज तुरंत दैत्यों के पास गए हाथ जोड़कर। दैत्यों ने कहा क्यों भैया किस लिए आए हो। देवताओं ने कहा भैया हम तो तुम्हारे हाल खबर कहने पूछने के लिए आए थे, कैसा चल रहा है तुम्हारा राजकारभार। बोले अच्छा, बोले बताओ क्या काम है, तुम बिना काम के दाया न सकते हो। बोले हम तो ये कहना चाह रहे थे, हम तो तुम्हारी भलाई चाहते थे। बोले अच्छा बताओ क्या चाहते हो। बोले हम समुद्र मंथन करने की सोच रहे हैं और समुद्र मंथन में हम चाहते कि तुम भी हमारा सहयोग करो। बोले भैया हम क्यों सहयोग करें। अच्छा हम सहयोग कर भी ले तो हमें क्या मिलेगा। देवताओं ने कहा भैया तुम अगर सहयोग करोगे और समुद्र मंथन से जो अमृत मिलेगा तो अमृत में से हम 2 भाग कर लेंगे, आधा भाग हम लेंगे और आधा भाग तुम ले लेना। जब हम अमृत पी लेंगे तो कितना भी युद्ध कर कोई मरेगा ही नहीं। दैत्य ने कहा वाह भैया तुमने बड़ी हमारी अच्छी बात सोची हमारे लिए, हम तो भैया तुम्हें गलत ही सोच रहे थे। तुम सच्चे हमारे भाई हो, आज तुमने सिद्ध कर दिया, हम तो बेमतलब का तुम्हें गाली दे रहे थे। बोले अच्छा, बोले फिर बताओ करना क्या है। बोले चलो सबसे पहले मंदराचल पर्वत को ले आया जाए। बोले अच्छा, बोले ठीक है चलो मंदराचल पर्वत को ले आया जाए। समुद्र मंथन के लिए मंदराचल पर्वत को लेने के लिए चले गए। मंदराचल पर्वत को उठाया और लेकर जैसे आने लग गए तो गणेश भगवान नाराज हो गए भैया, क्योंकि महाराज गणपति का आवाहन तो किया नहीं। गणेश जी नाराज हो गए। गणेश जी नाराज हो गए तो विघ्न आ गया। वैसे मंदराचल पर्वत नीचे गिर गया तो उसमें कुछ देवताओं के और दैत्यों की हड्डियां चटक गई। महाराज दैत्य ने हाथ जोड़ लिया, भैया कुछ भी हो जाए हम मंदराचल पर्वत को नहीं उठाएंगे, भले समुद्र मंथन ना हो। तुरंत देवताओं ने भगवान का ध्यान किया और जैसे भगवान आए तो भगवान ने अपने एक हाथ से मंदराचल पर्वत को उठाया। गिरिम चारोप्य गरुड़े हस्ते नैकैन लीलया। भगवान ने एक हाथ से मंदराचल पर्वत को उठाया और गरुड़ के पीठ पर रख दिया। गरुड़ व मंदराचल पर्वत उठाकर समुद्र के पास ले आया। भैया समुद्र मंथन के लिए पर्वत तो आ गया, अब महाराज रस्सी की जरूरत है। रस्सी किसे बनाया जाए। तो महाराज सब देवता और दैत्य मिलकर वासुकी नाग के पास गए। कहने लग गए भैया हम चाहते समुद्र मंथन में तुम भी हमारा साथ दो। बोले अच्छा। बोले मैं साथ तो दूं पर मुझे मिलेगा क्या। बोले हम तुम्हें समुद्र मंथन से जो अमृत निकलेगा उसमें हम तुम्हें भी हिस्सा देंगे। बोले अच्छा तो ठीक है भैया हम तुम्हें मदद करेंगे। वासुकी नाग को लेकर आए। वासुकी नाग को मंदराचल पर्वत को लपेट दिया और लपेटने के बाद महाराज बारी आई पकड़ेगा कैसे जाए। थोड़ी विडंबना हुई। प्रभु ने सोचा भैया जो सामने पकड़ेगा उसको विडंबना हो जाएगी। तो भगवान ने एक लीला करी और कहने लग गए देवताओं भैया मैंने सुना तुम बड़े ऊंचे कुल खानदान के हो और तुम बड़े पवित्रता और शुद्धता से भी रहते हो। एक काम करो जो सर्प का मुख है उस सर्प तुम पकड़ लो और दैत्य बेचारे पीछे पकड़ लेंगे पूछ। दैत्य ने कहा भैया हमको तुम क्या गिरे खानदान के समझ बैठे हो। हाँ भैया मंथन हो या ना हो अलग की बात है, पर मुख की तरफ तो हम ही पकड़ेंगे। भगवान चाहते भी यही थे। बोले अच्छा चलो ठीक है तुम आगे पकड़ो। दैत्यों ने मुख की तरफ पकड़ा, देवताओं ने पीछे पकड़ा। अब महाराज जैसे पीछे पकड़ा मंदराचल पर्वत को उठाया। उठाते ही तुरंत महाराज जैसे समुद्र में रखा गया, समुद्र में रखते ही महाराज मंदराचल पर्वत डूबने लग गया।